प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है क्लासेस देख रहे थे, बिल्डिंग, प्लानिंग, कंप्यूटर एडेड, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोग जो है यूनिट नंबर 5 देख रहे थे, जिसमें एलिवेटर्स, एक्सकेलरेटर्स और अदर थिंग्स के बारे में, जिससे हम मूवमेंट कर सकें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक, उस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे, आज का जो टॉपिक होने वाला है सेफ्टी नॉर्म्स फॉर एलिवेटर्स। एलिवेटर्स के लिए सेफ्टी नॉर्म्स क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे जो है चर्चा करने वाले हैं। तो सेफ्टी नॉर्म्स के लिए इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है ना। सेफ्टी नॉर्म्स के लिए इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसेंशियल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के अंतर्गत आता है इमरजेंसी अलार्म, इमरजेंसी लाइटिंग, ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस ARD, फायरमैन स्विच, अर्थक्वेक सेंसर यानी वेयर रिक्वायर्ड, ओवर स्पीड गवर्नर, सेफ्टी ब्रेक, डोर इंटरलॉक्स, ओवरलोड इंडिकेटर, इमरजेंसी टेलीफोन और इंटरकॉम, फायर रेजिस्टेंट लिफ्ट सैफ एंड पीरियोडिक इंस्पेक्शंस एंड सर्टिफिकेशन। मतलब एक पीरियोडिक इंस्पेक्शंस होना चाहिए ताकि हम उसको सेटिस्फाई कर सकें। एडवांटेज क्या होता है इससे कि जो सेफ्टी होता है पैसेंजर का वो इंश्योर होता है, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स रिड्यूस होता है, इनेबल सेफ इवैक्यूएशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज, और रिलायबिलिटी ऑफ एलिवेटर ऑपरेशन जो है इम्प्रूव होता है, कंप्लाइज विद बिल्डिंग सेफ्टी एंड रेगुलेशन, है ना, कंप्लाइज होता है विद बिल्डिंग सेफ्टी रेगुलेशन के। एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम, एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम, एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम जो है रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ लिफ्ट्स एफिशिएंटली, इंश्योर अ स्मूथ ऑपरेशन, रिड्यूस वेटिंग टाइम एंड ऑप्टिमम एनर्जी यूज, ऑप्टिमम एनर्जी यूज। तो इसमें सबसे पहला आता है सिंगल ऑटोमेटिक कंट्रोल। सिंगल ऑटोमेटिक कंट्रोल जो कि स्मॉल बिल्डिंग में यूज किया जाता है। वन लिफ्ट रिस्पॉन्ड टू वन कॉल एट अ टाइम, मतलब एक लिफ्ट जो है एक ही कॉल रिस्पॉन्ड करेगा एक टाइम में। दूसरा होता है कलेक्टिव कंट्रोल, ये स्टोर करता है मल्टीपल फ्लो रिक्वेस्ट को और सर्व करता है कॉल को इन एफिशिएंट सीक्वेंस, एक एफिशिएंट सीक्वेंस में। मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम होता है इन रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग में ज़्यादातर यही यूज किया जाता है कलेक्टिव कंट्रोल। सिंगल ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं होता है, ये आपका कलेक्टिव कंट्रोल होता है। ज़्यादातर रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल बिल्डिंग में यही यूज किया जाता है। उसके बाद आता है ग्रुप सुपरवाइजरी कंट्रोल, ग्रुप सुपरवाइजरी कंट्रोल, ग्रुप सुपरवाइजरी कंट्रोल। तो ग्रुप सुपरवाइजरी कंट्रोल क्या होता है, तो ये यूज किया जाता है वेयर मल्टीपल लिफ्ट ऑपरेट टुगेदर, मतलब जहाँ पे मल्टीपल लिफ्ट ऑपरेट होता है एक साथ। असाइन द मोस्ट सुटेबल एलिवेटर टू ईच कॉल एंड रिड्यूसेज पैसेंजर वेटिंग टाइम एंड इम्प्रूव्स ट्रैफिक फ्लो, है ना, रिड्यूस करता है पैसेंजर वेटिंग टाइम एंड इम्प्रूव करता है ट्रैफिक फ्लो को। उसके बाद आता है डेस्टिनेशन कंट्रोल सिस्टम DCS, इसमें पैसेंजर जो है इंटर करता है देयर डेस्टिनेशन फ्लोर बिफोर बोर्डिंग। अ कंप्यूटर असाइंस मोस्ट एफिशिएंट एलिवेटर्स एंड कॉमनली यूज्ड इन हाई राइज ऑफिस बिल्डिंग। हाई राइज ऑफिस बिल्डिंग में ज़्यादातर डेस्टिनेशन कंट्रोल सिस्टम यूज होता है।
एडवांटेज अगर हम देखें एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम का, तो एनर्जी इफिशिएंट ऑपरेशन, फास्टर एलिवेटर मूवमेंट, रिड्यूस्ड पैसेंजर वेटिंग टाइम, इम्प्रूव्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंक्रीज पैसेंजर कंफर्ट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टीपल एलिवेटर्स, enhanced operational efficiency। तो ये आपके जो है एडवांटेज हैं। इलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एलिवेटर्स, इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर एलिवेटर, एक एलिवेटर जो है रिलेबल इलेक्ट्रिकल सिस्टम होना चाहिए जो सेफ और इफिशिएंट ऑपरेशन के लिए जरूरी है। तो इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, तो 3 फेज पावर सप्लाई, डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, प्रॉपर अर्थिंग जो कि ग्राउंडिंग होता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स अगर जरूरत पड़े तो, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, इमरजेंसी लाइटिंग सर्किट और बैटरी बैकअप, ये इलेक्ट्रिकली जरूरत होता है। फायर रजिस्टिंग वायर, ये भी जो है हमारा जरूरत पड़ता है, ये भी हमारा जरूरत पड़ता है, ये भी हमारा जरूरत पड़ता है। एडवांटेज अगर देखें तो ये इंश्योर करता है अनइंटरप्टेड एंड रिलायबल लिफ्ट ऑपरेशन के लिए, प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम वोल्टेज फ्लक्चुएशन, इन्हेंस करता है पैसेंजर सेफ्टी को और रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स एंड कंप्लाइज करता है विद इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, है ना, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। जनरेटर बैकअप ऑफ एलिवेटर्स, जनरेटर बैकअप फॉर एलिवेटर्स, जनरेटर बैकअप प्रोवाइड करता है इमरजेंसी पावर टू एलिवेटर्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल पावर फेलियर। जब इलेक्ट्रिकल पावर फेलियर होता है तो उस कंडीशन में जनरेटर जो है बैकअप प्रोवाइड करता है इमरजेंसी के लिए, और ये इसेंशियल होता है इन बिल्डिंग्स वेयर अनइंटरप्टेड लिफ्ट ऑपरेशन इज क्रिटिकल, है ना, ये इसेंशियल होता है बिल्डिंग में जहाँ पे अनइंटरप्टेड लिफ्ट ऑपरेशन जरूरी होता है। रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल्स, कॉमर्शियल बिल्डिंग और हाई राइज रेसिडेंशियल बिल्डिंग। जनरेटर सपोर्ट्स लिफ्ट ऑपरेशन, इमरजेंसी लाइटिंग, अलार्म सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम और एलिवेटर कंट्रोल पैनल, ये आपका होता है। बेनिफिट्स अगर हम देखें तो सेफ इवैक्यूएशन ड्यूरिंग पावर आउटेज, कंटिन्यूअस एलिवेटर सर्विस, इम्प्रूव्ड पैसेंजर सेफ्टी, रिड्यूस्ड ऑपरेशनल डाउन टाइम, रिलायबल इमरजेंसी रिस्पांस एंड इंक्रीज बिल्डिंग सेफ्टी एंड कन्वीनियंस, है ना, बिल्डिंग सेफ्टी और कन्वीनियंस जो है ये आपका इंक्रीज होता है। अब हम बात करेंगे एक्सकेलरेटर इन इंडस्ट्रीज, मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस। तो एक्सकेलरेटर क्या होता है, तो ये एक कंटिन्यूअस मूविंग स्टेयर केस होता है जो यूज किया जाता है पीपल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बिटवीन डिफरेंट फ्लोर सेफली एंड इफिशिएंटली। इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो इसका मेन कंपोनेंट होता है स्टेप्स, हैंडरेल, मोटर, ड्राइव चेन, ट्रस, लैंडिंग प्लेटफॉर्म एंड कॉम्ब प्लेट, ये आपका मेन कंपोनेंट होता है। एप्लीकेशन अगर देखें, हम यूजेस देखें तो शॉपिंग मॉल, इजी कस्टमर मूवमेंट, इंक्रीज शॉपिंग कन्वीनियंस, मल्टी कॉम्प्लेक्सेस, फास्ट मूवमेंट बिटवीन सिनेमा फ्लोर, स्मूथ क्राउड मैनेजमेंट, एयरपोर्ट्स, efficient passenger circulation, quick movement with luggage, railway station, handle large passenger crowd, improves accessibilities। इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है एम्प्लॉय मूवमेंट के लिए, मटेरियल मूवमेंट यूजिंग स्पेशल इंडस्ट्रियल एक्सकेलरेटर्स के टाइम में। एडवांटेज अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस ऑपरेशन, हाई पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी, सेव टाइम, का भी बचत होता है, कंफर्टेबल और कन्वीनियंट ट्रैवल होता है,
कंजेशन जो है आपका रिड्यूस होता है, लो वेटिंग टाइम होता है, मतलब वेटिंग टाइम जो है बहुत ही कम होता है, और एसेसिबिलिटी जो होता है बिटवीन फ्लोर्स वो भी आपका बेटर होता है, यानी इम्प्रूव होता है। सेफ्टी फीचर्स के बारे में अगर बात किया जाए तो इमरजेंसी स्टॉप बटन, हैंड रेल सिंक्रोनाइजेशन, एंटी स्लिप स्टेप्स, स्कर्ट ब्रशेज, कॉम प्लेट सेंसर्स, सेफ्टी स्विचेज, स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपके होने चाहिए, ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपका होना चाहिए। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो रेगुलर क्लीनिंग ऑफ स्टेप्स एंड कॉम्ब प्लेट्स, lubrication of moving parts, inspection of motor and drive chain, handrail alignment and tension checks, testing of emergency stop buttons and safety device, periodic inspection and preventive maintenance, माने मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे इंस्पेक्शंस करना जरूरी है, और जो भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो भी हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपका आता है डिजाइन ऑफ एसेसिबल सर्कुलेशन सिस्टम फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, मतलब जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, मतलब विकलांग वगैरह हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं या चाइल्ड है या पेशेंट्स है, तो उसके लिए एक्सेसिबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, किस तरीके से डिजाइन होना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेसिबल सर्कुलेशन सिस्टम, जो इंश्योर करता है सेफ, कन्वीनियंट और इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ ऑल यूजर्स इंक्लूडिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज, सीनियर सिटीजन्स, चिल्ड्रेन और पेशेंट्स। ये प्रमोट करता है इंक्लूसिव बैरियर फ्री इन्वायरमेंट इन बिल्डिंग, मतलब कोई भी बिल्डिंग हो उसमें बैरियर फ्री इन्वायरमेंट हमारा हो, उस चीज़ को ये क्या करता है, प्रमोट करता है, उस चीज़ को ये क्या करता है, प्रमोट करता है, उस चीज़ को ये प्रमोट करता है। डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स, तो एसेसिबल एंट्रेंस जो कि स्टेप फ्री एंट्रेंस होना चाहिए, नॉन स्लिप फ्लोरिंग होना चाहिए और वाइड डोरवे होना चाहिए। रैम्प्स, ये जेंटल स्लोप जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1:12, हैंड रेल ऑन बोथ साइड, और स्टॉप स्लिप नॉन स्लिप सरफेस होना चाहिए, लैंडिंग एट सुटेबल इंटरवल, कॉरिडोर मिनिमम जो विड्थ होना चाहिए वो 1.5 मीटर यानी 5 फीट के अप्रॉक्स होना चाहिए, ऑब्स्टैकल फ्री मूवमेंट होना चाहिए, एडिक्वेट लाइटनिंग होना चाहिए, डोर्स मिनिमम क्लियर विड्थ होना चाहिए ऑफ अप्रॉक्सीमेट 900 mm, easy to operate हैंडल्स और ऑटोमेटिक डोर्स जहाँ पे पॉसिबल होगा, है ना, मैंने जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पे ऑटोमेटिक डोर होना चाहिए, ऑटोमेटिक डोर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका एसेसिबल एलिवेटर्स होना चाहिए जो कि वाइड एंट्रेंस, व्हील चेयर टर्निंग स्पेस, ब्रेले बटन्स, वॉइस अनाउंसमेंट, लो माउंटेड कंट्रोल पैनल, हैंड रेल्स और विजुअल फ्लोर इंडिकेटर आपका होना चाहिए कि किस फ्लोर पे हमारा अभी जो है एलिवेटर्स है। स्टेयर केसेज, हैंड रेल्स ऑन बोथ साइड्स, एंटी स्लिप फिनिश होना चाहिए, टेक्टाइल वार्निंग स्ट्रिप्स एंड एडिक्वेट लाइटनिंग, सिग्नेज ब्रेली सिग्नेज, हाई कॉन्ट्रास्ट लेटरिंग, डायरेक्शनल साइंस, ऑडिबल अनाउंसमेंट, ये आपका होना चाहिए। इमरजेंसी इवैक्यूएशंस
refuge areas, evacuation chairs, fire resistant escape routes, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम। एडवांटेजेस अगर हम बात करें तो एसेसिबल सर्कुलेशन सिस्टम, जो कि इक्वल एक्सेस होना चाहिए फॉर ऑल यूजर्स। इंडिपेंडेंट मूवमेंट होना चाहिए फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और इम्प्रूव्ड होना चाहिए सेफ्टी ड्यूरिंग इमरजेंसीज। compliance with accessibility standard and regulations, better comfort for elderly people, children or patients, inclusive and user-friendly building design, enhanced mobility and convenience, और डिग्निटी और इनको प्रमोट करता है, और ऑल ऑक्यूपेंट्स को इंडिपेंडेंस देता है, मतलब इंडिपेंडेंस फॉर ऑल ऑक्यूपेंट्स। तो ये आपका जो है होता है। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको जो है क्लियरली समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे, जो भी और इन्फॉर्मेशंस होगा, वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड हर वो अपडेट जो आपके लिए ज़रूरी है वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।